हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीनियस सीरीज, जहां हम बात करने वाले हैं जेई में आने वाले और आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, जिससे आपको जेई 2026 में कंफर्मली सवाल देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम ये सीरीज आपको बता दूं मैं कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये सीरीज हम चलाते हैं रात में 8 बजे एंड देन आफ्टर 9 से 9:30 तक मैं आपके सामने इन दिनों में लाइव रहूंगा यूट्यूब पे आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स एंड एक्सेट्रास के लिए। तो अभी अपन बात करने वाले हैं इस सीरीज की, जहां हमने पहले आपको बताया कि हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो जेई लेवल पे आती है मैथमेटिक्स में वो है क्वेश्चंस की टफनेस लेवल को लेकर के। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पे फिलहाल आ रही है, लेकिन मैथमेटिक्स का लेवल फार बेटर है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको मैथमेटिक्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हम 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर ये सीरीज, जिसने इस सीरीज को केवल कर लिया ना, आप समझ लो उस सीरीज में आपको जेई मेंस के थ्रू कोई समस्या नहीं आएगी। और यहाँ हम रिवर्स पैटर्न पे काम करेंगे, मतलब हम पहले जेई मेंस की थ्योरी नहीं, पहले जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। आपने थ्योरी बहुत पढ़ रखा है, जो भी बच्चे फिलहाल प्रिपरेशन में हैं, जिसका टारगेट जेई 2026 या 27 है, आपको पता है कि आपने जेई मेंस के थ्योरी को क्लासेस में बहुत बार देख रखा है, लेकिन प्रॉब्लम में क्या उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हो आप? अगर अप्लाई कर पा रहे हो तो आप राइट ट्रैक पे हो, नहीं कर पा रहे हो तो आपकी ट्रैक सही नहीं है। इस सीरीज में हम आए हुए क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे, 2025 से लेके पीछे तक की क्वेश्चंस को, और आने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे थ्योरी के साथ। मतलब हम रिवर्स थ्योरी का मतलब क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके बेसिस पे थ्योरी पे आपको लेके चलूंगा मैं। तो इस चीज को अगर आपने मिस किया तो आप कहीं ना कहीं जेई 2026 को अपने लिए मिस कर रहे हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला लेक्चर, जो मैंने कहां से स्टार्ट करा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसमें आपके बेसिक मैथ्स वाले सवाल भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ ही। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक पहला लेक्चर। एक प्रण जरूर लेके स्टार्ट करना कि आने वाले दिनों में आप रेगुलरली मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 8 बजे इस प्रीमियर का वेट करोगे, आप वेटिंग एरिया में रहोगे, क्योंकि ये सीरीज आपकी लाइफ बदलने वाली सीरीज होगी मैथमेटिक्स के मामले में, जेई 2026 और 27 के मामले में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल मैंने लिया है आपके लिए, आप देखो ये क्वेश्चन जेई मेंस ने पूछ रखा है। क्या सवाल है, क्या आपसे बन रहा है? 1 मिनट का अपने आप में पॉज कर सकते हो, आप एक बार सवाल को सोच सकते हो। मैं डायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट किए कि बिना सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं और समझाता हूं कि एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस को हम सोचते कैसे हैं। तो आपको दिख रहा है, अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो क्या बोला गया है यहाँ पे आपको कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कितनी होगी। मतलब क्या, आपको ये सोचना है कि इनिशियली आप जब स्टार्ट करते हो क्वेश्चन को तो आपको मॉड्यूलस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो आपको मॉड्यूलस इक्वेशन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो समझते हैं कि मॉड्यूलस इक्वेशन को हम टैकल कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, बड़े बेसिक तरीके से समझेंगे। सबसे पहला इक्वेशन अगर आप देखते हो तो देखो मॉड x माइनस 2 आपको दोनों जगह रिपीटेशन में दिख रहा है, तो इट्स बेटर कि हम पहले इक्वेशन के लिए मॉड x माइनस 2 को t मान लें। फिर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, t प्लस 2 और t माइनस 1 इक्वल टू 0 में यहां से आपको t की दो वैल्यू मिलेगी, -2 और +1। अब बताओ आपका t था कौन, तो t था आपका मॉड ऑफ x माइनस 2। आप इसको -2 करोगे तो ये बोलेगा नो सॉल्यूशन। क्यों बोलेगा नो सॉल्यूशन? क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। अगली बात अगर करते हैं, अगला है आपका मॉड x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आई, अपनी 1 आई है। यहां से आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जान लो अभी से ही, कि मॉड x अगर a के बराबर होता है तो x क्या होता है, प्लस a या फिर माइनस a। बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके हैं ये मॉडुलस इक्वेशन के, तो आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं थ्योरी की इनसाइट्स आपको साथ साथ देते हुए चलूंगा, तो जो बातें मैं सर्कल में करते जाऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है, थ्योरी पोर्शन से आपको रिकॉल करना। अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तो बस इतना पढ़ लो, आपके सवाल बनेंगे जेई में से, मेरी गारंटी है। ध्यान दो आगे अभी। तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, या तो +1 होगी या तो -1 होगी। तो x यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा, या फिर -1 + 2 मतलब +1 आ जाएगा। तो यहां से आपने दो वैल्यू देख ली अपनी, किसके लिए, आपने दो वैल्यू यहां से देख ली अपनी x के लिए पहले इक्वेशन से। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन में एक मॉडुलस टर्म दे रखा है आपको, और यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं है, तो आपको इस मॉडुलस को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो मॉडुलस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे है। अब मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होता है, जहां पे मॉडुलस के अंदर का टर्म 0 हो रहा होता है। अगर इस इक्वेशन को देखें तो मॉडुलस के अंदर कौन है, x माइनस 3। आप बताओ x माइनस 3 0 कहां पे हो रहा है, तो भाई x माइनस 3 0 हो रहा है x इक्वल टू 3 पे, मतलब x इक्वल टू 3 क्या कहलाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट।
जब आप ये पॉइंट निकाल लेते हो तो आपको बनाना है नंबर लाइन और उस पर ड्रॉ करना है अपने नंबर 3 को, और आपको दिखेगा कि हमें 2 रीजन मिल रहे हैं, रीजन 1 और रीजन 2। आपको इन दोनों रीजन में ही अपने आप को सॉल्व करना है। दैट मीन्स आप बोलोगे पहले हम रीजन 1 की बात अगर करते हैं तो रीजन 1 कौन सा है कि जब x की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर है। देखो कैसे भी सवाल आ जाए मॉडुलस का, आपको जाना सेम तरीके से, तो मैं तरीका जो बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो सिमिलर मेथड से, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, अगर 3 से छोटी या बराबर है तो आपको क्या देखिएगा यहाँ बताओ कि जब हम इस मॉडुलस के बारे में सोचेंगे तो एक बात समझ लो कि मॉडुलस के अंदर अगर x है तो मॉडुलस x की खासियत क्या होती है कि सर ये प्लस x ओपन होता है कब, जब x पॉजिटिव होता है, ये 0 ओपन होता है जब x 0 होता है, और ये नेगेटिव ओपन होता है कब, जब x नेगेटिव होता है। मतलब मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस को ओपन करने के लिए हमें माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको ओपन करने के लिए हमें माइनस साइन के साथ उसको ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x अगर 3 से छोटा हो, मान लो अपन ने एग्जांपल लिया 2, तो 2 - 3 कितना होता है, -1, मतलब नेगेटिव आ रहा है ना, तो मॉडुलस कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। तो आप बताओ ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² - 2, और ये टर्म कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा -(x - 3), ठीक है। बाकी तो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे बताओ क्या आएगा, x² - +2x, और फिर फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और -5 इक्वल टू 0। मतलब यहां से इक्वेशन बनकर आई x² + 2x - 11 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है। कैलकुलेशन एक बार देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें, एक बार देख लेते हैं दोबारा। -2 इंटू ये हो जाएगा -6 तो +x प्लस तो -6, सही है, ये है ना, सही है फिलहाल अपन। अब हमें क्या करना है बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। x² + 2x - 11 इक्वल टू 0। तो x² + 2x - 11 इक्वल टू 0। तो आप बताओ x की वैल्यू क्या बोलोगे, -2 + स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, तो +120, सॉरी +4ac मतलब 44 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा आपके पास +44। डिवाइड में कितना है 2a, तो 2 चल जाएगा तुम्हारे पास ये। तो ये कितना आ गया बताओ, -2 + √48/2 एंड -2 - √48/2। यहां से आपने क्या देखा, अगर आप चाहो तो 48 से क्या बोल सकते हो बताओ, कितना आ जाएगा, 16 × 3 होता है, तो ये हो जाएगा 4√3। यहां भी कितना हो जाएगा 4√3। 2 डिवाइड मारेंगे कितना आएगा बताओ, -1 + 2√3, और एक और रूट क्या आ जाएगा, -1 - 2√3। बट ध्यान रहे जो कंडीशन के थ्रू अपन ने सॉल्यूशन निकाला है वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन थी कि x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो जब 3 से छोटी वैल्यू की मांग करेंगे अपन, तो दोनों वैल्यू इतनी छोटी है क्या, इसको देखो ये तो नेगेटिव है, ये छोटी तो है ही, मतलब वी कैन टेक दिस वैल्यू। लेकिन इसको अगर देखें तो √3 का मतलब कितना होता है, लगभग 1.7 × 2 3.4 - 1, तो ये 2.4 के लगभग आ रहा है, मतलब ये भी 3 से क्या है, छोटा है। तो बोथ वैल्यूज कैन बी टेकन। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट इज रीजन 2। रीजन 2 क्या था कि x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर हो जाए। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी रहेगी तो मान लो 4 है, तो आप 4 पुट करो तो 4 - 3 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब मॉडुलस कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - 2 टाइम्स क्या बताओ, x - 3, और लास्ट में क्या था, -5 इक्वल टू 0। मतलब बताओ फाइनली यहां से क्या आ गया आपके पास, x² - 2x, यहां से कितना आ जाएगा, +6 - 5, तो +1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यू विल गेट इट हेयर कि ये x - 1 का स्क्वायर है, तो फाइनली यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। लेकिन हमने क्या बोला था कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी, मतलब वी कांट टेक दिस वैल्यू जो हमारी सॉल्यूशन के तौर पे आई है। ये बात समझ में आ रही है। तो मॉडुलस इक्वेशन को बड़े आसानी से इन प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो आप आराम से इसको समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 सॉल्यूशन यहाँ से आए और तीसरी सॉल्यूशन हमें, सॉरी 2 सॉल्यूशन यहाँ से मिले थे। हमें क्या बोला गया, सबका सम निकालना है स्क्वायर करके, वो भी है ना, स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो आप बताओ सम कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1, इन दोनों के स्क्वायर को सम करोगे आप तो हो जाएगा 1 + 2√3 का स्क्वायर कितना होता है, 12 - 4√3, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + 12 फिर
माइनस फाइनली प्लस ही हो जाएगा ये, तो प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास 4√3, रूट वाले टर्म आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। कितना आ गया बताओ आंसर के तौर पे, 12, 13, 12, 25, 26, 27 और 9, 34। तो 34 शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है देखो, दोबारा देख लो। 12, 13, 12, 25, 26, 27, 9, 36 होता है ना, दिस इज 36। So 36 will be your solution for this particular question. आप बताओ क्या सवाल में कहीं भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है क्या अभी? और ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मॉड्यूलस वाले जेईई मेंस के पीवाईक्यू में, और आएंगे, ये भी देखना 2027 में क्वेश्चंस आएंगे भी यहाँ से, तो आपको इनको बहुत अच्छे से डील करना है, बहुत वाइजली डील करना है। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर सामने आते हैं मॉड्यूलस वाले तो आप संभाल ले जाओगे आगे से। डन। नाउ मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार आप ध्यान से इसको देख लो, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। देख लो, पॉज ले लो, एंड देन आफ्टर यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग में तो पॉज नहीं कर सकते अपन, लेकिन आप एक बार देख लो आपसे बन रहा है कि नहीं, फिर मेरे साथ सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है ना। अभी देखो सवाल क्या है कि अल्फा बीटा आर दिस रूट्स एंड गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पोलिनोमियल दे रखा है आपको एक n डिग्री का, अल्फा n प्लस बीटा n, और Qn भी दे रखा है गामा n प्लस डेल्टा n। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक थ्योरी है, इसका नाम है न्यूटन्स टेक्निक। बड़ी आसान टेक्निक है, मैं समझा दूंगा। मैंने पहले ही बोला है कि हम इसके सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, हम सवाल के थ्रू उसकी बैकग्राउंड थ्योरी को भी देखेंगे, जहां से सवाल हर बार आते हैं और आएंगे आने वाले दिनों में। ध्यान रखना इस बात को। दैट्स व्हाई मैंने कहा है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूटन्स टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, सपोज हमने क्वाड्रेटिक में ही सवाल पढ़ना है ये वाला, बाकी ये किसी के लिए वैलिड है, किसी पॉलिनोमियल के लिए, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो रूट्स हैं अगर अल्फा और बीटा, और हमें एक पॉलिनोमियल pn दे रखा है, सपोज ये है k1 अल्फा की पावर n प्लस k2 बीटा की पावर n। ठीक है बच्चा, अगर ये दे रखा है तो न्यूटन साहब ने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ से कि भाई ये कोफिशिएंट्स जो है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ लिखो pn, पावर कितना है 2 है ना, तो +2 प्लस b टाइम्स pn, पावर कितना है 1 है ना, तो +1 प्लस c टाइम्स pn विल बी 0। मतलब pn के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए हमें यहाँ पे उनके बीच का रिलेशन मिलता है वाया न्यूटन्स टेक्निक। बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सवाल बतेरों आते हैं इस पे, एक बार आपको बस इसको समझने की जरूरत है। ठीक, अगर ये समझ में आ गया है तो लेट्स अप्लाई दिस पर्टिकुलर थ्योरी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आ सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, गारंटीड क्वेश्चन हैं ये सारे, कि ये तो क्वेश्चन यहाँ से पक्का फंसेंगे आपके, सेम क्वेश्चन ना फंस जाए बस। ठीक है, अभी ध्यान दो। तो हमें अगर देखा जाए तो अगर पहले इक्वेशन की बात करें तो आप बताओ पहले इक्वेशन में रिलेशन क्या आएगा, pn के तहत स्क्वायर है तो हम क्या बोलेंगे pn प्लस 2 प्लस √3 टाइम्स x है तो pn पावर 1 था x का तो +1, और माइनस में कितना हो जाएगा बताइए आप, यहीं पे माइनस में हो जाएगा आपके पास 16 टाइम्स pn, ये भी कितना रहेगा आपका 0। तो हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव के बीच में रिलेशन निकाल दिया है। आपसे क्या पूछा गया, देखो pn वाले टर्म में आपको 23, 24 और 25 से रिलेशन के बारे में बात करनी है, तो आप n को 23 पुट कर दीजिए यहाँ पे। अगर n को हमने कितना पुट कर दिया 23, तो बताइए क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा p25 प्लस √3 p24 माइनस 16 p23 इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, p25 और साथ में प्लस √3 p24। ठीक है ना, तो उसको उधर भेज दीजिए। तो आप बताइए p25 प्लस √3 p24 अपॉन में कितना करना है 2p23, इधर क्या रहेगा 16 p23 रहेगा, 2 अपन ने निकाल लिया तो क्या बचा केवल यहाँ पे 8। मतलब इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई आपकी बताओ 8। और लोग बोलते हैं जेईई मेंस टफ है, आपकी नॉलेज लेस है इसलिए जेईई मेंस टफ है इस लेवल पे आकर के। ठीक है ना, तो आप ही देखो ये कितना हो गया आपका 8 हो गया। फिर अगर हम आगे बढ़े इसमें n इक्वल टू 23 के बाद, तो अगला टर्म क्या है तुम्हारे पास Qn वाला टर्म है। नाउ सेम हम परफॉर्म करते हैं इस इक्वेशन के लिए Qn को लेकर। तो आप बताओ क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर Qn प्लस 2 प्लस 3 Qn प्लस 1 और माइनस Qn इक्वल टू कितना 0। देख पा रहे हो, अभी क्या निकालना है हमें निकालना है 23, 24, 25 के वापस से रिलेशन निकालना है। तो हमें n को दोबारा कितना पुट कर दे, यहाँ भी 23 पुट कर दे। मिनिमम पुट करना होता है हमेशा, जिन 3 के बीच में रिलेशन चाहिए उसका मिनिमम पुट करना है आपको। ठीक है ना, तो भाई ये हो जाएगा Q25 प्लस 3 Q24 माइनस Q23 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है Q25 माइनस Q23। तो Q25 माइनस Q23 क्या हो जाएगा बताओ, -3 Q24 होगा
हमें निकालना है डिवाइड बाई Q24, तो आप बताओ Q24 कितना हो जाएगा, -3 के बराबर। तो आपकी इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी बताओ, -3। तो आप बताओ इन दोनों का समेशन सिंपली आंसर कितना देगा, 5। आप बताओ जेईई मेंस का सवाल है, लेकिन अगर आपको लैक ऑफ थ्योरी नहीं है, अगर आपको ये बातें आती हैं तो आपके लिए सवाल आसान है कि नहीं बताओ। 2025 में आए हुए सवाल हैं ये जेईई मेंस के, और आने वाले हैं 2026 में भी, ये भी ध्यान रख लेना। तो मैंने 2 सवाल क्लियर किए हैं अभी तक आपको, और उम्मीद करता हूं कि दोनों सवाल आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज दूंगा हर दिन, जो 10 क्वेश्चन 10 टाइप्स हैं सवाल आने वाले। तो आप ये समझो कि आपके आने वाले टाइम पे यही सवाल यही टाइप के आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से ग्रैब करना है, ये आपकी दायित्व है। और मैं आपके सामने बैठा हूं जहां पे आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हो विद थ्योरी। दिस इज यूनिक थिंग डूइंग मी ऑन यूट्यूब, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, इस क्वेश्चन के बारे में सोचने का ट्राई करो कि सवाल क्या है, इसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। सोचिए फटाफट से जरा। देखिए अगर इस सवाल को हम देखते हैं, सवाल क्या है मेरे साथ साथ सोचिए, है ना। और जहां डाउट आएगा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं लाइव रहूंगा 9 to 9:30, जहां पे आप 9 से स्टार्ट करूंगा, बाकी जब तक आप डाउट नहीं खत्म तब तक आपके साथ रहूंगा मैं। तो आप 9 बजे मेरे साथ कनेक्ट होते हो, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, बस 3 दिन के लिए, ठीक है। फिलहाल मैंने 3 दिन के लिए स्टार्ट किया है, और ये वादा करता हूं कि जेईई मेंस से पहले मैं पूरी मैथ्स को आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपके 15 से 20 सवाल तो आराम से चुटकी बजा के निकलेंगे अगर आप मेरे साथ रहते हो इस सेशन के दौरान। तो ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी है क्या, सपोज दैट x1 एंड x2 आर द पॉजिटिव रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन प्रिवेल्स। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक बार जरा कंडीशन को ध्यान से देखो, तो x1 स्क्वायर यहाँ पे और x1 का पार्ट इधर बचा हुआ कुछ, तो इसको इधर लिखाते हैं। तो -2x1 + 1 और इक्वल्स टू में क्या है, -√x2 स्क्वायर -2x2। यही है ना बेटा। देखना एकदम बेसिक से कैसे खेला है आपके साथ। इसने जो बेसिक थ्योरी आपको सिखाई जाती है ना बचपन से, वही थ्योरी पे इसने खेला है आपके साथ। देखो क्या खेला है इसने, अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं बल्कि x1 - 1 का स्क्वायर है, और ये क्या है, -(x2 स्क्वायर -2x2)। और आपको बचपन से सिखाया गया होगा कि स्क्वायर रूट का आउटपुट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और आपको ये भी सिखाया गया है कि जो स्क्वायर टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो। तो अगर पॉजिटिव ये है और ये भी पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव ये माइनस आगे लग गया ना, मतलब ये टर्म ओवरऑल क्या हो गया बताओ, नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है और माइनस मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से कब बराबर हो पाएगा बताओ? केवल एक केस है जहां आपने सुना होगा कि -0 कर लो या +0 बात बराबर है, उसके अलावा कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसके लिए माइनस का साइन और प्लस का साइन सेम रिजल्ट देगा। मतलब इस इक्वेशन की एक मजबूरी हो गई यहाँ पे। मजबूरी ये हो गई कि सर x1 - 1 को भी 0 होना पड़ेगा, और साथ ही साथ x2 स्क्वायर -2x2 को भी कितना होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। मतलब x1 को 1 होना पड़ेगा, और साथ ही साथ x2 अगर कॉमन निकाल लो, x2 - 2 = 0, तो यहाँ से भाई x2 को या तो 0 वैल्यू मिल सकती है या फिर 2 वैल्यू मिल सकती है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब इसने क्या पूछा है भाई, इसने पूछा है बताओ b + c की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। तो आपको x1 पता है क्या है, और x1 x2 थे क्या, पॉजिटिव रूट्स थे भाई, है ना। तो x2 पॉजिटिव था ना, तो 0 कैंट बी टेकन, क्योंकि 0 पॉजिटिव होता है। 0 क्या होता है बताओ, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो वी कैन से कि 0 तो हट जाएगा अपनी केस से ना। तो 2 सॉल्यूशन आए तुम्हारे पास, x1 कितना आया भाई 1, और x2 कितना आया तुम्हारे पास 2 आया। केवल 2 ही सॉल्यूशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसके यहाँ पे कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो भाई 2 रूट्स तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ से आप क्या करो, आप बोलोगे सर x1 + x2 कितना होता है, तो आप बोलोगे यहाँ से 3 होता है, और ये दोनों इसके रूट्स थे ना भाई, मतलब क्या बोलेंगे कि -b/a, मतलब ये b के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड x1 × x2, तो आप बताओ यहाँ से कितना आ रहा है 2, और यहाँ से कितना आएगा c/a, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 2। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, b + c की वैल्यू पूछी है, तो b + c कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे, 5 के बराबर। मतलब आंसर विल बी 5, ऑप्शन नंबर डी। मक्खन की तरह सवाल लगेंगे, मेरी गारंटी है ये चीज, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। मेरे साथ इन 20 क्वेश्चंस के साथ आपको चलने पड़ेंगे। मैं हर एक चैप्टर को 2 दिन लेके आऊंगा आपके सामने। एक दिन अपन 10 सवाल करेंगे, अगले दिन
फिर से 10 सवाल करेंगे, 20 क्वेश्चन, टॉपिक खत्म। क्योंकि अपन सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के साथ उनकी थ्योरीज को भी समझ रहे हैं, जैसे सवाल जेईई में आ सकते हैं 2026 या 27 के अंदर। तो कनेक्ट हो जाओ, अभी तक नहीं हो पाए हो तो ध्यान दो अभी अच्छे से, ठीक है। तो ये सवाल आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, कहीं कोई समस्या इसमें आपको आनी नहीं चाहिए। बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो है सवाल नंबर 4 आज का, जहां हम बात करेंगे इस सवाल की। ध्यान दो सवाल क्या है और फिर समझने का ट्राई करेंगे इसको। अब चलो एक बार तुम्हारे साथ हम भी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन ने क्या बोला, लेट m and n बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको दिख रही है मेरे सामने। अब ये टर्म जो है ना, ये है GIF बेटा, ये तो मॉडुलस है, ये हमने जस्ट सीखा है थोड़ी देर पहले। अब ये क्या है, ये GIF है। तो GIF के बारे में भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, हम पता करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समस्या कहाँ है इसमें, तो एक बार जरा ध्यान देते हैं अपन कि भैया सवाल सोचेंगे कैसे, फिर ये वाला ये भी जरूरी है ना हमारे लिए। देखो सवाल सोचने का यहाँ पे 2 तरीके होते हैं एक्चुअली। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं ना आपको, तो मैंने हमेशा बच्चों को कहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन को ग्राफ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले समझने का ट्राई करते हैं। चलो दूसरा इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं, और दूसरा हमने समझ रखा है थोड़ी देर पहले, अभी पहले क्वेश्चन में ही। मॉडुलस इक्वेशन है, हमने क्या सीखा था कि भैया क्रिटिकल पॉइंट मतलब x+2 को 0 कर दो। x कितना आ गया यहाँ से आपका -2 आ गया। फिर नंबर लाइन पे जाएंगे, -2 प्लॉट करेंगे, रीजन बनाएंगे 1 और 2, डन है। ये काम करने के बाद आपके पास पता है कि हम पहले काम किसमें करेंगे, रीजन 1 में। तो भाई रीजन 1 में काम करते हैं। रीजन 1 ने सिंपली क्या बोला बताओ कि सर ये x², अच्छा रीजन 1 क्या बनेगा, तो x बनेगा लेस इक्वल टू -2। -2 तो कोई छोटा वैल्यू पकड़ लो, मान लो -3 पकड़ लिया अपन ने, -3 रखा तो ये निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव में मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ। ये हो जाएगा x², माइनस साइन मतलब फाइनली प्लस साइन हो जाएगा x+2 के साथ, -4 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो x² + 5x + 10 - 4 मतलब +6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला बताओ, x+2 इंटू x+3 इक्वल टू 0। तो x की आपको 2 वैल्यू मिली बेटा, एक तो मिली -2 और एक मिली -3। क्लियर है क्या? अब बताओ क्या दोनों वैल्यू वी कैन टेक और नॉट? तो अगर देखा जाए तो x क्या है, -2 छोटा है तो ये भी छोटा है और ये बराबर है, तो कोई समस्या नहीं है, बोथ वैल्यूज कैन बी टेकन। मतलब इस रीजन में हमारे पास इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिले। क्लियर है? नाउ मूव फॉर द सेकंड रीजन, रीजन नंबर 2। ये क्या होता, x जब -2 से क्या हो जाए, बड़ा या बराबर। यहाँ क्या बोलेंगे बताओ, बड़ा बड़ा मतलब 0 पुट कर दें, 0 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मॉड कैसे खुलेगा भाई, प्लस साइन के साथ। तो ये माइनस जो था वो ऑटोमेटिक वहीं पे रह जाएगा। इसको देखेंगे तो x² - 5x -10 - 4 मतलब -14 इक्वल टू 0। इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं कैसे, x -7 इंटू x+2 इक्वल टू 0 में। यहाँ सॉल्यूशन क्या है, एक तो आया 7 और एक आया -2। हमें क्या चाहिए था, -2 से बड़ी वैल्यू, तो -2 कैन बी टेकन, 7 कैन ऑल्सो बी टेकन। तो अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन के पास एक सॉल्यूशन क्या आया, -2, एक आया -3 और एक आया 7। ये -2 रिपीट कर गया ना, तो 4 सॉल्यूशन नहीं है इसके, 3 ही है। मतलब इसने बोला था कि n जो है सेकंड इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स हैं, मतलब n की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली भाई, 3। आप बताओ, मॉडुलस इक्वेशन आपके देखो पानी की तरह कर दिया है मैंने, बिल्कुल क्लियर, कोई समस्या आपको इसमें होगी नहीं आगे चल के। सेम तरीका फॉलो करना है मॉडुलस इक्वेशन में। तो पहला काम तो अपना हो गया है, डन। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज क्या, नेक्स्ट वर्क हमें इसको देखना है, GIF वाले फंक्शन को। जरा इसको एनालाइज करते हैं, आ जाओ। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x² -12x, साथ में थी आपके प्लस GIF(x) + 31 इक्वल टू 0। यही है बेटा आपके पास यहाँ पे, तो देखा जाए तो। अब अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो देखो ध्यान से, ये इक्वेशन क्या बोलेगा आपसे। हमें सोचना है कि ये GIF का पंगा कैसे क्लियर करें। देखो तरीके तो 2 हैं इसे करने के, तो मैंने ग्राफिकल बताया है आपको, और एक सिंपल तरीका। सिंपल देखो क्या बोलता है, अगर हम सोचें यहाँ पे तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं बेटा इसको, तो हमें 2 बातें पता होती है। एक तो GIF के बारे में बताओ क्या पता है कि ये होता क्या है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होता है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब हम GIF अगर 1.5 की बात करते हैं तो आंसर विल बी 1। GIF -1.5 की बात करें तो आंसर विल बी -2, क्योंकि लेस होना चाहिए हमेशा।
है कि नहीं, दो इंटीजर के बीच में होना चाहिए और लेस होना चाहिए। इसी के पैरेलली एक और फंक्शन लाई करता है, आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और ये अपन इसलिए सोच रहे हैं इसके बारे में क्योंकि खासियत इसकी होती है क्या कि इसकी रेंज फिक्स होती है, आपको पता होगा 0 से 1 के बीच में। एक्चुअल में बता देता हूं मैं आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होती है बेटा, ये होती है x माइनस एक्स का GIF। मतलब किसी नंबर में से अगर आपने उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल दिया तो क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट। उसी दम पे हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। क्लियर है ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर है, मैं उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने देखो क्या कहा यहाँ आसानी से आपको कि भैया एक्स स्क्वायर ठीक था, इसको ना -11x करके +x कर दूं मैं, चलेगा आपके लिए? सॉरी +x नहीं, -x ही करना पड़ेगा ना। तो -x + GIF(x) + 31 = 0। थोड़ा अगर ध्यान से देखें बेटा इसको, तो यहाँ पे देखो, हमें अगर देखें तो GIF(x) मतलब x माइनस GIF(x) क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर मैं माइनस साइन ले लूं तो GIF(x - x) क्या आएगा, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब क्या कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ -11x, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकता हूँ मैं, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 31 = 0। अब अगर ध्यान दूं तो ये हो गया x² - 11x + 31 = 0 नहीं, इक्वल टू कितना, इक्वल टू आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है क्या? तो हमें अभी क्या पता है कि इस क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर है। मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो रेंज है वो कहां से कहां वैरी कर सकता है, वो वैरी कर सकता है 0 से लेके 1 तक, जो हमने यहां सीखा है अभी कि फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी 0 से 1 ओनली, है कि नहीं? ठीक है भाई। तो आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फिर तो हम ये सोच सकते हैं कि क्या हमारे पास इस वाले क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है, और कर सकती है तो कितने x की वैल्यू के लिए कर सकती है, हमें ये सोचना है केवल। तो आपको क्या इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करना आता है? नहीं आता है तो मैं आपको देखो एक फटाफट से हिंट कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बहुत सोचना सिंपल है। आपको पता है ये आपका क्वाड्रेटिक होता है, यहाँ आपको देखना है पहले a को, a अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 तो हो नहीं सकता, है ना। a पॉजिटिव है तो ग्राफ बनती है अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है तो ग्राफ बनती है डाउनवर्ड पैराबोला। फिर हम देखते हैं किसको, फिर हम देखते हैं d को कि d क्या है, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव। अगर d पॉजिटिव, इसका मतलब क्या कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, मतलब ग्राफ x एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा, ये आपको सिखाया गया होगा बचपन से ही, है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड तो बनेगा ही, लेकिन x को 2 बार कट करेगा। 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ग्राफ के पास केवल एक ही रूट रहेगा जो कि इक्वल रहेगा, रियल तो रहेगा बट इक्वल रूट्स हैं, मतलब ग्राफ ऐसा बन जाएगा। वहीं अगर नेगेटिव है मतलब रूट्स के पास रियल है ही नहीं, मतलब x को कभी कट नहीं कर पाएगा ये। सिमिलरली अगर a नेगेटिव है तो यहाँ पे हम 3 केस सोच सकते हैं कि d क्या है भाई, पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। सेम तरीके से d पॉजिटिव है तो भाई अप डाउनवर्ड पैराबोला तो होगा लेकिन 2 बार कट करेगा x को। अगर 0 है तो एक ही बार टच कर पाएगा केवल एक पॉइंट पे, और अगर नेगेटिव है तो कोई टचिंग नहीं हो पाएगी। यही ग्राफ है बस क्वाड्रेटिक का, इतना ही ड्रॉ करना है आपको। तो आओ सिखाएं तुमको यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये अपने पास टर्म है ना, आप बताओ इसका a तो 1 है बेटा जो कि पॉजिटिव है, आप बताओ d कितना आ रहा है इसका, b² तो 121 -4 इसे करोगे 124 आ जाएगा, मतलब d क्या है इसका, नेगेटिव है ना। d क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव आ रहा है, मतलब आप बताओ ग्राफ कैसा बनेगा इसका, a पॉजिटिव और d नेगेटिव, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, इसका ऊपर से निकल जाएगा अपना ग्राफ। बात समझ में आ रही है वाली? मतलब अगर थोड़ा सा इसको हम सोचें कि इसके बारे में फाइनलाइज कैसे करें सर अपने आप को, तो मैं एक बारी यहाँ तुमको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ इसका। तो आप देखो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है जो कहीं ऊपर से निकल जा रहा है इस तरीके से, और फ्रैक्शनल पार्ट के पास रेस्ट्रिक्शन है कितनी, 0 से 1 तक की वैल्यू हो सकती है इसकी। और अपने LHS की क्या कहानी है, LHS जो है इसके हमेशा ऊपर रहेगा। अब सर ये क्या होगा, ये वाला y कैसे निकालेंगे, तो आपको याद हो तो ये क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू है, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू है। और आप बताओ क्वाड्रेटिक की मिनिमम कितनी होती है, ये होती है -d/4a, होती है कि नहीं।
तो अगर -d/4 की वैल्यू होती है तो आप बताओ -d का मतलब कितना आया था मेरे पास, -3, ये हो जाएगा 3/4 इंटू a तो 1 ही है, तो ये हो रहा है 3/4। मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है यहाँ से ना, ये लाइन ये कितनी है, ये है 3/4 के बराबर। क्लियर है मेरी बात? मतलब क्या, मतलब कि अपने पास जो है वैल्यूज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, मतलब एक बात तो पता है कि LHS जो है वो 3/4 से हमेशा कितना है, ऊपर ही है। 3/4 से हमेशा कितना है, ऊपर ही है। और फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसकी लिमिटेशन क्या है, 0 से लेके 1 तक। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो हमें देखो कहां से कहां मिलेगा, हम फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट क्या है, यहां तक है, एक्चुअली में 1 तक है, तो ये 1 तक जा सकता है। क्लियर है क्या? तो अपने ग्राफ को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितनी बार कट करेगा, तो फॉर दैट कट तो करेगा, लेकिन कितनी बार करेगा ये पता करना पड़ेगा हमें। अब ये कैसे पता करें सर, तो इसका टेक्निक सिंपल सा है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं सर, तो आओ समझते हैं उस बात को भी। माइक को एक साइड ऐड करनी पड़ेगी इसके लिए, आओ सीखें जरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा। ये अगर नहीं सीख पाओगे तो समस्या आपको आएगी आगे चल के। ठीक है कि सर ये ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए ध्यान से, हमने क्या सीखा अभी जस्ट, सर अपना जो फ्रैक्शनल पार्ट, देखो पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स समझते हैं। तो आपने देखा होगा फंक्शन, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की खासियत क्या है कि ये x माइनस GIF x है। तो जब आप 0 से लेके 1 के बीच में रहोगे, जब आप 0 से लेके 1 के बीच में रहोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट x किसके बराबर होगा बताओ, इसका GIF कितना होगा 0 से 1 के बीच का, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट x सिंपली क्या होगा, x के बराबर, मतलब यहाँ y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही ये 1 पे पहुंचेगा तो ये 1 और 1 का GIF भी क्या होगा, इंटीरियर पार्ट कितना होगा 1 का, 1 ही तो होता है, तो ये 0 बन जाएगा ना यार। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कितना बन गया, 0। दैट मीन्स हम वापस 0 पे आ जाएंगे और फिर से ये ग्राफ सेम रिपीट करेगा, फिर 0 पे आएगा, फिर रिपीट करेगा और ऐसे ही चलते रहेगा। और इसका रेंज इसलिए क्या होता है बताओ, 0 से लेके 1 के बीच में। जहां आपको याद हो तो मैंने 1 को एक्सक्लूड कर रखा है, क्योंकि 1 पे कहीं पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये ग्राफ से आपको और क्लियर हो गया। अब क्वाड्रेटिक की ग्राफ हमने सीखी अभी जस्ट। क्वाड्रेटिक के ग्राफ अगर देखते हैं तो हमें क्या दिखाता बताओ कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू कहीं पे आएगी। अच्छा ये कहां पे आती है मिनिमम वैल्यू, ये आपको याद है, वर्टेक्स पे। वर्टेक्स कितना होता है किसी क्वाड्रेटिक का, तो ये होता है -b/2a पे। देखो मैंने बोला था थ्योरी क्लियर करते रहूंगा, देखो थ्योरी के साथ अपन चल रहे हैं, इसीलिए वर्टेक्स कहां पे आता है, -b/2a पे। तो भैया माइनस ऑफ b कितना है बताओ अपना, अगर देखें तो b है अपना 11, -11/2, 2 इंटू ए, मतलब ये 11/2 पे आएगी वैल्यू 3/4 में। -b/2a, तो -b का मतलब 11/2 हो गया। तो मतलब 11/2 पे हमें क्या मिलेगी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की। तो आपको पता है ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ आपको 3 मिलेगा, फिर जाएगा ऐसे, यहाँ आपको 4 मिलेगा, फिर जाएगा ऐसे, यहाँ आपको 5 मिलेगा, फिर जाएगा ऐसे, यहाँ आपको 6 मिलेगा। तो ये आपका ग्राफ जाएगा GIF का। अपना क्वाड्रेटिक ने क्या बोला कि भैया हम 11/2 का मतलब कितना 5.5, तो 5.5 पे ये मिनिमम होगा। किसके मिनिमम होगा भैया, तो ये 5.5 पे आएगा मिनिमम वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी याद है तुम्हें, मिनिमम वैल्यू वो आई थी 3/4। तो आप बताओ 3/4 कहीं इसी के बीच में, तो ये 0 है और ये 1 है, तो इसी बीच में कहीं 3/4 होगा y के लिए। तो हमने क्या बोलना पड़ेगा कि सर अपना ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इधर से कुछ आएगा, यहाँ पे मिनिमाइज होगा और फिर निकल जाएगा ऊपर की तरफ। यही तो होगा यार, क्योंकि मिनिमम कितना है इसका 3/4 है। तो आप ये सोचकर बताओ कि अपनी फंक्शन जो है उसको अपने ग्राफ ने कितनी बार कट करा, देखा जाए तो केवल एक बार कट करा है। क्लियर है मेरी बात? अगर एक बार कट करा है तो हमने सीखा है कि LHS और RHS का ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतना ही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो यहां पे हमने क्या देखा, एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है इन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग। तो आपको m मिल चुका है, आपको n मिल चुका है। नाउ यू कैन गो फॉर द एक्चुअल सॉल्यूशन। जो भी पूछा है उसने न्यूमेरिकल टाइप में वो आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे आसानी से।
बात समझ में आ रही है आपको? तो ये ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, इसने क्या बोला है भाई, जरा ध्यान से देखो इसको। इस सवाल ने यह बोला है कि द सेट ऑफ वैल्यू फॉर विच द इक्वेशन दिस इक्वल टू 3a हैज नो रियल रूट। इसके पास कोई रियल रूट नहीं होने चाहिए और बोला है कि वो इंटरवल a का कौन सा है, अल्फा से बीटा है। तो भाई आपको मैंने जस्ट अभी बता भी दिया था ऐसे तो, बट आपको पता ही होगा अगर कोई भी एक्सप्रेशन में लेता हूं, जैसे यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5x प्लस 15 माइनस 3a इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, हमने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, इसके रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, मतलब इसका d कितना कर दोगे, सिंपली निगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी निगेटिव, कंडीशन आ जाएगी आपकी। बताओ डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी शुड बी निगेटिव। तो यहां से कहानी क्या, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a माइनस 120 और प्लस 24a शुड बी निगेटिव। लेट्स सिंप्लीफाई, यू विल गेट a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 795, यस 95 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 19 इंटू a माइनस 5 लेस देन 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक वेवी कर्व मेथड आना चाहिए। वो क्या होता है देखो, मैं बता रहा हूँ फटाफट से। वेवी कर्व मेथड, देखो आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, जो भी है आपके पास है ना, ये आ गया मान लो निगेटिव है, हमको सॉल्व करना। अगर ऐसे फॉर्म में नहीं रहे तो पहले फैक्टराइज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले आपको ये काम करना है, कुछ नहीं करना, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब जितनी फैक्टर्स हैं तुम्हारे पास लीनियर फैक्टर्स, उन सभी फैक्टर्स को पहले 0 के बराबर कर दो और जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लो। तो मान लो पहले a आ गया, फिर यहाँ से देखो b आएगा, यहाँ से c आया, यहाँ से d आया। अब d के बाद का कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। यहाँ मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब मेरा काम क्या है कि मैं केवल लास्ट रीजन का साइन निकालूंगा, 4 से बाद वाले का। मान लो अपन ने 5 लिया, 4 से बाद 5 आता है ना, 5 लिया, 5 को लाके यहाँ रख दूंगा और चेक करूंगा कि 5 से इस वाली क्वांटिटी का साइन क्या आ रहा है, प्लस या माइनस। 5 पुट करोगे तो आप देखोगे ये प्लस आ रहा है, मतलब इस रीजन का साइन कितना हो गया, प्लस हो गया। मान लो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, ठीक है ना, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पे प्लस हो गया 4 के बाद, इस साइन का, इस रीजन का पूरा साइन कितना हो गया, प्लस हो गया। अभी क्या 4 देखो कहाँ से आया है, 4 जिस फैक्टर से आया वो फैक्टर कहाँ है, फैक्टर ये रहा। फैक्टर की पावर चेक करो, ऑड है या इवन है। अगर ऑड रहेगा तो साइन चेंज होगा, अगर इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? मैं हर बात लिखवा तो नहीं पा रहा हूँ बट समझाते चल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पावर क्या है इसकी 2, मतलब इवन है, तो इवन में साइन चेंज नहीं होगा, मतलब जो प्लस था वो प्लस ही रह जाएगा। फिर गए 3 के पास, 3 कहाँ से आया है, यहाँ से। पावर क्या है भैया 1, मतलब ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस से हो गया माइनस। 2 कहाँ से आया है, 2 आया यहाँ से, पावर क्या है 1, वापस से ऑड है, फिर साइन चेंज होगा। 1 कहाँ से आया है, यहाँ से, पावर क्या है 1, फिर से ऑड, फिर साइन चेंज होगा। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव साइन के बारे में बात करनी है। तो नेगेटिव साइन कहाँ मिल रहा बताओ, एक तो यहाँ मिल रहा और एक यहाँ मिल रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये सॉल्यूशन। देखो 2 और 2 ऊपर है ना, तो ऊपर वाले को हम किसी को इंक्लूड नहीं करते एक्चुअली, तो सब के सब क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूडेड। तो आंसर क्या हो गया, 2 से 3 और 1 के पीछे, मतलब माइनस इनफिनिट से 1 यूनियन 2 से 3। तो वेवी कर्व काफी आसान है, तो उसी को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो आप बताओ यहाँ क्या बोलेंगे कि भैया 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो माइनस 19 है और एक क्या है 5। 5 के बाहर कोई भी नंबर को मान लो 6 रखा अपन ने, 6 रखोगे ये पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया प्लस। 5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, साइन क्या है ऑड, तो साइन चेंज, सॉरी पावर क्या है ऑड, साइन चेंज होगा। माइनस 19 यहाँ से आया है, पावर वापस से ऑड है, तो फिर से साइन चेंज होगा। हमें क्या चाहिए, माइनस वाला, तो माइनस वाला आंसर हो गया। यहाँ अगर इक्वल टू होता तो हम इन दोनों को इंक्लूड कर रहे होते, यहाँ इक्वल टू है नहीं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड। मतलब a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा, माइनस 19 से लेके 5 तक ओपन में। अब सवाल ने क्या बोला था, सवाल ने बोला था कि a की वैल्यू कितने से कितने हैं, अल्फा से बीटा। मतलब बताओ आपको अल्फा कितना मिल गया, यहाँ पे अल्फा मिल गया माइनस 19
और बीटा कितना मिल गया आपको, बीटा मिल गया 5। पहला सवाल तो यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसने क्या बोला है कि x, कैपिटल X क्या है, ये x के बराबर है जो कि इंटीजर फैमिली से बिलोंग करता है, वो x जो इंटीजर हो और अल्फा से बीटा के बीच में हो, उन सभी के स्क्वायर का समेशन निकालना। देखो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर का समेशन निकालना है, जो भी x उस कैपिटल X फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या, हमें -19 से लेके 5 के बीच का जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी के स्क्वायर का समेशन निकालना है। मतलब -18 का स्क्वायर, -17 का स्क्वायर से लेके 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेके 5 का स्क्वायर, 5 का कि 4 का, 5 पहुंच देता है ना, पर बीटा एक्सक्लूडेड है, मतलब 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब ये समेशन निकालनी है आपको, बस क्वेश्चन आ गया, आपका हो गया सॉल्व। समेशन कैसे निकालते हैं सर, तो एक बात ध्यान रखो सिंपल सा, क्या कि भैया देखो समेशन ऑफ n आपने याद हो किया होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपको याद करना था, आपने याद किया होगा, नहीं याद किया तो अभी याद कर लो इसको देख करके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देखो, तो देखो ये -1 का स्क्वायर होगा इसके पीछे, तो -1 का स्क्वायर करेगा प्लस 1 का बात तो बराबर ही है, तो ये 1 के स्क्वायर से लेके 18 का स्क्वायर है, मतलब ये समेशन n स्क्वायर हो गया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n मतलब 18 इंटू n प्लस 1 मतलब 19 और इंटू 2n प्लस 1 मतलब 37 अपॉन में कितना 6, तो इसका समेशन आ गया। और 1 से लेके 4 तक का स्क्वायर है, तो इसका अलग से निकाल लेते हैं, n हो गया 4 इसके लिए, तो 4 इंटू 5 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 से गया 3 बार में, ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 3 6, तो फाइनली बताओ कितना हो गया, ये हो गया 19 इंटू 37 कितना होता है 19 7 133 13 19 3 57 और 13 70, ठीक है, इंटू 3 करना है और प्लस में क्या 5 2 10 इंटू 3 हो गया 30, तो ये तो फाइनली कितना हो गया, ये हो गया 2109 प्लस 30 मतलब 2129 विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया 2129। आप देख रहे हो जेईई मेंस के लेवल पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग, देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इसकी ये वाली थी, बट आगे की कहानी कुछ और थी। आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहिए पहला कहानी, और दूसरा कहानी आपको समेशन निकालना आना चाहिए, नहीं तो आपको ये स्क्वायर जोड़ने में टाइम लग जाएगा एंड यू विल से कि पेपर लेंदी आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के योग्य आ रहे हैं बेटा, आप थोड़ा सा अपनी स्टडी को बूस्ट अप करो वाया जो भी आप रिसोर्सेज पढ़ रहे हो उसके थ्रू क्वेश्चंस पे कमांड करना स्टार्ट करो, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने देखा। बाकी देखो मैं हर दिन क्या करूंगा आपके लिए 5 सवाल प्रॉपरली सॉल्व कराऊंगा, 5 सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आपको ट्राई करना है अपने एंड पे, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा डाउट सेशंस के दौरान, अगर आपको डाउट होता है तो एक बार आप उसको लगा लेंगे पहले, फिर मैं उसको आपको हिंट किया करूंगा केवल, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े उन सवालों पे। तो हमने आज 5 सवाल देखे हैं जहां पे आपने समझा है चीजों को कि हम कैसे इसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इसकी थियोरेटिकल नॉलेज मैंने आपको दी है। बाकी देखो ये जो 5 सवाल और बच गए हैं आपके सामने, मैं एक बार सवाल दिखा दे रहा हूं आपको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं और जो मैंने 5 सवाल आपको होमवर्क दिया है, इसके हैंड रिटन नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। वहां और भी मेंटोरशिप्स और जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं, तो आप वहां मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एडी सर ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा वहां पे चैनल, एडी सर ऑफिशियल। यहाँ से भी आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल सकती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आप हो इंस्टाग्राम पे। तो अगर नहीं हो तो नो नीड टू गो फॉर दैट, अगर हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, थोड़ी पढ़ाई की भी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी आपको। बाकी तो आप इंस्टा स्क्रॉल करते ही रहते हो, है ना, और यूट्यूब पे तो आप हो ही ऑलरेडी, तो आपके पास ये रिसोर्सेज मैं इजीली फ्री करा दूंगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला रहा, दूसरा क्वेश्चन देखो तो ये वाला है आपके सामने, इसको भी आप ट्राई करो खुद से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। नेक्स्ट आपके सामने ये वाला सवाल है, और लास्टली ये सवाल है।
तो 10 सवाल मैंने आपको दिखाए आज, जहां से आप चीज़ों को डील आउट कर सकते हो। इन सवालों को ट्राई करिए अपने एंड से, नहीं बनता है तो मैं हूं आपके साथ, हिंट जरूर करूंगा आपको, और होगा अगर आपको बहुत समस्या आती हो टेलीग्राम पे इसको अपन डिस्कस भी कर लेंगे ओरली, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये ध्यान रखें कि ये वीडियोस आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये एक सीरीज चलने वाली है, MWF सीरीज, जीनियस सीरीज हमने इसका नाम रखा है। जीनियस मतलब JEENIUS वाला जीनियस, समझ लो कि नहीं। देखो ये तो अगर आपको JEE 2026 में फोड़ना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।